हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर 9 पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारा डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2 है, उसका सेकंड पार्ट करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू इट, इट रियली हेल्प्स मी। चलो अब हम शुरू करते हैं। हमने जो लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ को अफेक्ट करती है, राइट। अब हम इसमें उल्टा रिवर्स इफेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में एक चार्ट भी दिखाया था। तो ये इसी तरीके से हम चलेंगे, हम सीखेंगे कि पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और नेगेटिव इफेक्ट क्या है, एंड अब दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव इफेक्ट देखते हैं। पहला जो इसमें व्यू है ना, ये एक माल्थूशियन व्यू है। वो क्या बोलता है कि आपकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी ना, तो उसका जो पर कैपिटा वेलफेयर नेट पे जो इफेक्ट आएगा ना, वो नेगेटिव इफेक्ट आएगा। वो बोलता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी तो वो आपकी जो बड़ी पॉपुलेशन ग्रोथ से जो आप आउटपुट बढ़ाओगे वो खा जाएगी बड़ी हुई पॉपुलेशन। तो वो ये बोलते हैं कि जब वेज राइज होगा ना अबव सब्सिस्टेंस, अभी तक आप सब्सिस्टेंस तक के लिए कमा रहे थे और आपका वेज राइज हुआ, तो ये जो हमारी प्रोक्रिएशन मतलब कि और ज़्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई है ना, वो उतना वेज राइज उनके कंजम्पशन के लिए चला जाएगा। तो इनका मत जो था ये नेगेटिव इफेक्ट में ही था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का पर कैपिटा वेलफेयर पर नेगेटिव इफेक्ट रहता है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, हम ग्रोथ मॉडल्स के थ्रू समझेंगे। हम ये पहले करके आ चुके हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में। लास्ट सेमेस्टर में हमने हैरेड डोमन मॉडल भी पढ़ा था, सोलो मॉडल भी पढ़ा था। उससे पहले हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में ग्रोथ का जो यूनिट करा था तब भी ये दोनों मॉडल्स पढ़े थे। अब हैरेड डोमन मॉडल का एक सिंपल सा हमारी इक्वेशन निकल के आती थी। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ये इक्वेशन क्या है। ये है सेविंग्स, ये सब रेट है, तो ध्यान रखना हम सिर्फ रेट की बात कर रहे हैं। तो सेविंग्स रेट अपॉन में कैपिटल आउटपुट रेशियो इक्वल्स टू 1 प्लस मेरी पर कैपिटा ग्रोथ रेट, रिमेंबर जी मेरी पर कैपिटा ग्रोथ रेट है, टाइम्स 1 प्लस एन माइनस जो एन मेरा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है यहाँ पर 1 प्लस डेल्टा, 1 प्लस डेल्टा। और ये डेल्टा कुछ भी नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। डेल्टा मेरा डेप्रिसिएशन है। ये मेरी इक्वेशन थी, राइट। तो अब ये इक्वेशन के अंदर में एस मेरा रेट ऑफ सेविंग है, एन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है, डेल्टा मेरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, थीटा मेरा कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कैपिटल मतलब के एंड आउटपुट मतलब वाई, के बाय वाई वाला रेशियो, एंड पर कैपिटा ग्रोथ रेट है जी। ध्यान रखना हम पर कैपिटा ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं जी को, ठीक है। दिस इज़ नॉट जस्ट ग्रोथ रेट, ये पर कैपिटा वाली ग्रोथ रेट है। तो एंड यहाँ पे क्या है कि अब आप सिंपल से इक्वेशन में देखो, सब चीज़ को अगर मैं कांस्टेंट रखूँ या सब चीज़ को मैं गिवन रखूँ, अगर मेरा एन इंक्रीज़ करता है, ये पार्ट इंक्रीज़ करता है एंड सब मेरा कांस्टेंट रहे, तो आप सिंपली देख सकते हो मुझे ये पार्ट को गिराना पड़ेगा। मतलब जब एन इंक्रीज हुआ तो मेरी पर कैपिटा ग्रोथ रेट मस्ट फॉल, यहाँ पे हमने बोल दिया मस्ट फॉल। तो आप देख सकते हो किस तरीके से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के कारण से पर कैपिटा ग्रोथ जो है मेरी वो फॉल हो गई। तो यही कंक्लूजन यहाँ से निकल कर आ रहा है मेरा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण से एक अनएम्बिगुअसली, मतलब हमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पे एक नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है ऑन रेट ऑफ ग्रोथ। ये आप देख लो, सब चीज़ कांस्टेंट रखो, एन को बढ़ाओगे आप इक्वेशन में डालो, जी को फॉल होना ही पड़ेगा। पर इसका एक लिमिटेशन है इस आर्ग्यूमेंट का, क्योंकि यहाँ पे ना जो थीटा है, थीटा इज आर कैपिटल आउटपुट रेशियो, इसको हैरेड डोमन मॉडल एक्सोजीनियस मानता है। एक्सोजीनियस मानता है मतलब गिवन मानता है, मतलब ये चीज़ एक कांस्टेंट है, ये गिवन है, ये हमें पता होगी। तो एक मत क्या बोलेगा कि देखो अगर मेरा पॉपुलेशन बढ़ती है तो सिंपल सी बात है ना, मेरा आउटपुट भी बढ़ना चाहिए। अगर आउटपुट बढ़ेगा तो आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो भी अफेक्ट होगा, कैपिटल आउटपुट रेशियो भी अफेक्ट होगा। पर यहाँ पर तो हैरेड डोमन मॉडल गिवन ही कैपिटल आउटपुट रेशियो के बाय वाई गिवन ही लेके चल रहा है, एक्सोजीनियस मान रहा है
कि इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द वेरिएबल्स विद इन द मॉडल। तो ये एक प्रॉब्लम है, पर हाँ ठीक है, हम यहाँ से एक नेगेटिव इफेक्ट समझ सकते हैं। तो यही है कि क्रिटिसिज्म क्या है कि जो हमारा थीटा है इज ट्रीटेड एज एक्सोजीनियस एंड मेक्स नो अलाउंस दैट इंक्रीज पॉपुलेशन ऑल्सो इंक्रीजेज आउटपुट, कि ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा। नाउ सोलो मॉडल के अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, बिकॉज हमने पिछली बार भी देखा था ये एन को एक एंडोजीनियस वेरिएबल मानता है। सॉरी, इसके अंदर में जो इसका थीटा है वो एंडोजीनस है, मतलब कि जो थीटा है वो वेरिएबल के साथ चेंज होगा, थीटा चेंज हो सकता है, वो गिवन नहीं रहेगा। यहाँ पे हम जो आपके रीडिंग के अंदर में डायग्राम बना रखा है, इक्वेशन बना रखी है, मैंने वो इक्वेशन नहीं ली है। हमने जो लास्ट सेमेस्टर में इक्वेशन पढ़ी थी वो काफ़ी इजी इक्वेशन है, तो वो समझ में जल्दी आ जाती है, पर कंक्लूजन सेम ही निकलेगा। दोनों इक्वेशन गलत नहीं है, कंक्लूजन सेम निकलेगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमारा सोलो मॉडल क्या था। सोलो मॉडल में मेरा ये एस वाई होता था, ठीक है, एस वाई होता था, एंड मेरा ये लाइन क्या होती थी, एन प्लस डी की लाइन हुआ करती थी, मतलब कि पॉपुलेशन प्लस डेप्रिसिएशन की ये कांस्टेंट लाइन होती थी। एंड ये एस वाई एक तरीके से मान लो ये क्या है मेरा एस वाई, एस अगर सेविंग रेट है एंड वाई मेरा आउटपुट है, तो ये क्या हुआ, मेरा सेविंग्स ही हुआ ना। तो ये मेरा सेविंग कर्व शुड इक्वल माई एन प्लस डी। तो इस तरीके से तो जो थीटा है हम उसको लेते हैं स्टेडी स्टेट ऑफ ग्रोथ रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेट ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ पॉपुलेशन। हमें पता है जब ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं तो हमको यहाँ पर ये तो नीचे तो हमको के मिलता है, यहाँ पे वाई मिलता है, ये दोनों ये के क्या होता है मेरा, के कैपिटल के अपॉन में वाई है, कैपिटल आउटपुट है अपॉन में सॉरी एल है, हमारा कैपिटल लेबर रेशियो है, ये वाई बाय एल है, तो ये हमारा पर कैपिटा हो गया वाई बाय एल, पर कैपिटा आउटपुट है। एंड यहाँ पे जो मेरा स्टेडी स्टेट, ये मेरा स्टेडी स्टेट आता है जब इंटरैक्शन होता है एन प्लस डी कर्व एंड एस वाई कर्व का, तो ये मेरा स्टेडी स्टेट आता है। एंड स्टेडी स्टेट में हमें पता है कि चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो या फिर हमारा सेविंग्स रेट का ग्रोथ हो, ग्रोथ रेट स्टेडी स्टेट में इंडिपेंडेंट होती है। अब ऑल दैट मैटर्स, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सेविंग्स रेट क्या है, आपका एन क्या है, इसका कोई भी फ़र्क हमारी ग्रोथ रेट, स्टेडी स्टेट की ग्रोथ रेट पे नहीं पड़ता है। तो कैसे बढ़ाएं हम अपनी ग्रोथ, तो सोलो मॉडल क्या बोलता था, इसके लिए ज़रूरत है हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस की, आइडियाज़ बढ़ाओ। तभी हमने, अगर आपको पिछले सेमेस्टर में याद हो, हम एक आइडियाज़ का एक मॉडल लाते थे। देखो हमको उतना सोलो मॉडल की निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाना है, हमको बस यहाँ पे कंक्लूजन देखना है कि वो क्या कैसे बता रहे हैं। तो ये वो यहाँ पे बोलते हैं, देखो दो इफेक्ट होते हैं सोलो मॉडल में, एक लेवल इफेक्ट होता है, एक आपका ग्रोथ इफेक्ट होता है। तो लेवल इफेक्ट क्या बोलता है, लेवल इफेक्ट, पहले ग्रोथ इफेक्ट समझते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी इम्पैक्ट ग्रोथ रेट पर नहीं आ रहा है इन स्टेडी स्टेट, तो यही ग्रोथ इफेक्ट बोलता है कि देखो कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कैपिटल लेबर सब्सटीट्यूटेबल है, मतलब कि अगर आपका कैपिटल ज़्यादा कभी आप कैपिटल बढ़ा सकते हो, कभी आप लेबर बढ़ा सकते हो, एंड इसके कारण से जो आपका थीटा है वो चेंज हो सकता है। तो इसके अंदर स्टेडी स्टेट में अभी हमने ऊपर कंक्लूड भी करा कि ग्रोथ रेट में कोई फ़र्क नहीं आता, आपकी एन बढ़े एस बढ़े हमको कोई फ़र्क नहीं। पर हाँ, वो बोलते हैं कि लेवल इफेक्ट में फ़र्क आता है। लेवल इफेक्ट में फ़र्क आता है कि जो पर कैपिटा इनकम है ना लेवल, वो चेंज होती है एज एन राइजेस। मैं आपको अब इसको डायग्राम से समझाती हूँ। ये वाला आपको याद होगा, हमारा सिंपल सा इसका ग्राफ था। इसका ग्राफ क्या था, ये हमारा एस वाई कर्व था, ये हमारी एन प्लस डी वाली लाइन थी, एन प्लस डी वाली लाइन थी। अब मैं एन को इंक्रीज़ करती हूँ, एन को मैंने इंक्रीज़ करा तो ये लाइन एन डैश प्लस डी हुआ। लेट मी जस्ट राइट द एक्सेस, ये मैंने किया है, आप देखिए। देखो यहाँ जो ये स्टेडी स्टेट पे ग्रोथ रेट है उस पर तो कोई फ़र्क नहीं आ रहा है, पर आप अपना पर कैपिटा आउटपुट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, ये पहले y था, अब ये y डैश हो गया। जो मेरा पर कैपिटा आउटपुट है वो तो गिरा ना, एंड रादर ये तो सेविंग कर्व से मैं दिखा रही हूँ। आप इसको ऊपर इसका
वाई कर्व भी बना सकते हैं। इस तरीके से आप अपना वाई कर्व बना सकते हैं। ये तो मैंने आपको सेविंग से दिखा दिया कि एस, और अगर आप एस को कांस्टेंट रखते हैं तो आपको पता है कि y इज़ ग्रेटर देन वाई डैश। और अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो आप अपना ऊपर एक इसके y कर्व बना लो। तो एस वाई तो एक प्रपोर्शन में ही है ना y कर्व के, एंड ऊपर आप इसको ट्रेस कर लो। इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, एंड आप दिखा सकते हो कि किस तरीके से जो हमारा आउटपुट है, मतलब कि पर कैपिटा आउटपुट है, वो फॉल हुआ है। यहाँ पे हम यही दिखा रहे हैं। यहाँ पे दो देखो, मैंने एस वाई कर्व से इसको ट्रेस करा है, तो मैं इसको एस वाई लिखना चाहिए मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने एस वाई से ट्रेस करा है, पर फ़र्क कुछ भी नहीं होगा। अगर आप एस को कांस्टेंट भी रखते हो, रेट सेम ही है, तब भी वाई ग्रेटर देन वाई डैश है, तब भी आपका वाई ग्रेटर देन वाई डैश आ रहा है, एस को कांस्टेंट रखकर भी। एंड आप देख सकते हो लेवल इफेक्ट के कारण जो मेरा पर कैपिटा इनकम है वो फॉल हुआ है एज मेरा एन राइज हुआ। एन राइज हुआ तो मेरी ये वाली लाइन एन प्लस डी वाली लाइन शिफ्ट होती है एंड एस वाई को कट करती है एट ए लोअर। ये देखो, अब इस वाले डायग्राम को समझते हैं। ये लेवल इफेक्ट दिखा रहा है। आप देख सकते हो कि ये ए और बी जो लाइन है, ए और जो बी लाइन है, दोनों की दोनों सेम स्लोप पर है। तो ग्रोथ रेट दोनों का सेम है, क्योंकि देखो सेम स्लोप ही है, इन दोनों का पैरेलल चल रही हैं लाइंस आपस में। तो हम बोल सकते हैं कि ग्रोथ इफेक्ट तो कुछ भी नहीं है, नो है। पर आप लेवल इफेक्ट देख सकते हो कि किस तरीके से एन बढ़ने के कारण मेरा ए बी लाइन शिफ्ट हो गई लेफ्ट पर टू सी डी विच इज़ अ लोअर लेवल। तो आप इसको समझें, तो अगर टाइम पीरियड कोई भी टी नॉट लेओगे तो ग्रोथ रेट तो दोनों की सेम मिलेगी, क्योंकि स्लोप सेम है। बट पर कैपिटा इनकम आपको इन दोनों लाइंस में डिफरेंट दिखेगा। तो लेवल इफेक्ट होता है। तो इंक्रीज पॉपुलेशन का हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव लेवल इफेक्ट है। उन्होंने और ज़्यादा स्पेसिफाई कर दिया। हैरेट-डोवर मॉडल ने तो सिंपली बोल दिया कि नेगेटिव इफेक्ट है, इन्होंने बताया कि नेगेटिव लेवल पे इफेक्ट है, ग्रोथ पे नहीं। नाउ तो ये बस एक इंट्यूशन से आता है कि देखो पॉपुलेशन ग्रोथ है, बढ़ेगा तो लेवल ऑफ आउटपुट भी जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो ज़्यादा लोगों में डिवाइड करना पड़ेगा अमंग इंक्रीजिंग, तो साइज़ ऑफ पर कैपिटा कम होगा। ये बस इंट्यूशन की बात है कि y अपॉन में n, अगर n बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हम देखते हैं कि मेरा जो पर कैपिटा है वो फॉल होगा। तो ये इंट्यूशन की बात है एंड कुछ भी नहीं। अब पॉपुलेशन एंड सेविंग्स की बात करते हैं कि वो बोलता है कि फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना एग्रीगेट रेट ऑफ सेविंग को लोअर कर देता है। बिकॉज अगर आपके पास ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा लोग खाएंगे ना। अगर पहले घर में 10 लोग थे और अब घर में 15 लोग हैं तो 15 लोग का कंजम्पशन भी तो इंक्रीज़ होगा। एंड अगर कंजम्पशन इंक्रीज़ होगा, हमको पता है इनकम के 2 पार्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको सेविंग्स अपनी कम करनी पड़ेगी और ऑटोमेटिकली आपकी सेविंग्स रेट कम हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, अगर फास्टर पॉपुलेशन ग्रोथ है तो वो लोअर करेगी एग्रीगेट रेट ऑफ सेविंग्स को। एंड बिकॉज पॉपुलेशन ग्रोथ ईट कर रहा है आपके एग्रीगेट इनकम को, तो सेविंग्स रेट भी कम हो जाएगी। नाउ और एक और आर्ग्यूमेंट वो बोलते हैं कि एक और आर्ग्यूमेंट जो इधर है वो आप एज स्ट्रक्चर से ले सकते हैं। एज स्ट्रक्चर का आर्ग्यूमेंट क्या है, देखो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होती है तो हम बोलते हैं कि एज स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है यंग पीपल के फेवर में, कि और ज़्यादा यंग पॉपुलेशन रहेगी। हमने पिछले वाले वीडियो में भी देखा था। और यंग पॉपुलेशन क्या होती है, अब छोटा 5 साल का बच्चा वो तो कमाएगा नहीं, दे कंज्यूम मोर दैन दे प्रोड्यूस, तो इससे सेविंग्स रेट कम हो सकती है। तो सेविंग रेट कम होने के 2 पार्ट हैं। एक तो एग्रीगेट सेविंग रेट कम हो जाती है, एग्रीगेट लोअर कर देता है एग्रीगेट सेविंग रेट बिकॉज पीपल ईट। 2 इफेक्ट आपको लर्न करने में इजी रहेगा कि एग्रीगेट सेविंग्स रेट हमारी कम हो जाती है बिकॉज पीपल ईट कर जाते हैं हमारी एग्रीगेट इनकम को। और दूसरा इफेक्ट जो है सेविंग्स पर आता है वो आता है एज स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है। अब एज स्ट्रक्चर में आपके पास ज़्यादा यंग लोग हैं, यंग होने के कारण कंजम्पशन उनकी ज़्यादा होती है दैन प्रोडक्शन। चलिए अब आप इसको हैरेट-डोमर मॉडल से भी देख सकते हैं, वही इक्वेशन हमने रखी है। अगर आपका एस फॉल करता है तो आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट फॉल हो रहा है।
एस फॉल होता है तो आपका ग्रोथ रेट फॉल होता है, पॉजिटिवली रिलेटेड है एक दूसरे में। सोलो मॉडल से भी देख सकते हो। वापस से मैं बनाती हूँ। अभी हमने आर्ग्यूमेंट देखा, ये मेरा एस वाई है, ये मेरा n+d है। हमने देखा कि सेविंग्स रेट कम हो रही है, मतलब कि ये कर्व और ज़्यादा शिफ्ट होगा इस तरफ से। यही चीज़ को अगर मैं ट्रेस करूँ तो मेरा ये, मैं इसको और ज़्यादा साइंटिफिक बना देती हूँ, थोड़ा सा और ज़्यादा लॉजिकल बना देती हूँ, वाई कर्व भी बनाकर। मैं अब ऊपर ट्रेस करती हूँ और मैं पहले ट्रेस करती हूँ अपना इक्विलिब्रियम। मेरा पहले ये था इक्विलिब्रियम, ये ना थोड़ा सा ऐसे अजीब सा आएगा कि कर्व इस तरीके से बन गया है। आप इधर से समझ लें कि हम टाइम वेस्ट क्यों करें। ये मेरा एस वाई है एंड ये मेरा S-Y है। आप देख सकते हैं किस तरीके से घट गया है। आप इधर अगर और इसको इकोनॉमिकली साउंड बनाना चाहते हैं इस डायग्राम को, तो आप इसके वाई कर्व बनाएं। आप वाई कर्व में इसको ट्रेस करें ऊपर, ये देखो ये वाई कर्व में यहाँ ट्रेस होगा एंड ये यहाँ से भी आप देख सकते हो कि y फॉल हो गया है। तो ग्रोथ इफेक्ट तो देखो ज़ीरो रहा है, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे हमको पता है कि इस स्टेट पे ग्रोथ रेट पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, टेक्निकल प्रोग्रेस ये लेवल इफेक्ट में y शिफ्ट डाउन टू y' हो गया है। अब हम एक दूसरा इफेक्ट हम पढ़ते हैं। अब पहला इफेक्ट हमने ग्रोथ रेट पे पढ़ा, दूसरा हमने सेविंग्स देखी, अब तीसरा हम बोलते हैं इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी में। अब देखो सिंपल सी बात है, पुअर पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा पॉवर्टी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आई एम अनेबल टू स्पीक दैट वर्ड बट यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो जो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम भी और ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाएगी, राइट। क्योंकि पुअर के पास ज़्यादा बच्चे होते हैं, क्यों करते हैं वो, ताकि ओल्ड एज सपोर्ट मिल पाए, उनको एडिशनल इनकम जनरेशन मिल जाए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ सर्वाइविंग चिल्ड्रन बढ़ जाए। हम लास्ट में देख आ चुके हैं पिछली वाली क्लास में मिसिंग मार्केट का इंस्टीट्यूशन एंड हमने ये इन्फॉर्मेशन की सर बर्थ रेट एंड डेथ रेट की भी देखी थी। तो यहाँ पे देखो एक इनहेरेंट क्या होगा, कॉस्ट क्वालिटी ट्रेड ऑफ होगा, एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट कम होगी। जो जिनके चिल्ड्रन नंबर ऑफ चिल्ड्रन कम होते हैं उनका इन्वेस्टमेंट इन चाइल्ड क्वालिटी भी ज़्यादा होता है। ये हमने इंडियन इकोनॉमी में भी पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, आपने पढ़ा होगा। तो इस तरीके से पॉपुलेशन में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी दोनों की प्रॉब्लम ही बहुत ज़्यादा उभर के आती है। अब पॉपुलेशन ग्रोथ और इन्वायरमेंट में, अब देखो इन्वायरमेंट के रिसोर्सेज ही उतने ज़्यादा हैं तो एक्सप्लॉइट तो होगा। इन्वायरमेंट को हम वैसे ही अंडर प्राइस करते हैं, ठीक है, हम लोग इनकी कोई वैल्यू नहीं करते हैं। कॉमन फॉरेस्ट, तो जो भी आपके एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं, जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उन पे उतना ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, तो एडिशनल प्रेशर लगा देते हैं ऑन स्कार्स रिसोर्सेज। अब यहाँ तक तो देखो हमने सारी की सारी नेगेटिव्स की बात कर ली। मैं आपको रिवाइज करा दूँ नेगेटिव्स की कि हमने क्या क्या पढ़ा नेगेटिव्स के अंदर में। नेगेटिव्स के अंदर में हमने फर्स्ट देखा था माल्थूशियन आर्ग्यूमेंट, उसको हमने हैरेड मॉडल जिसमें हम ग्रोथ पर कैपिटल ग्रोथ रेट कम होती है एज पॉपुलेशन इंक्रीजेस, पर कैपिटल ग्रोथ रेट कम होती है, उसको हैरेड मॉडल सोलो मॉडल से भी देखा हमने। फिर हमने उसको देखना चाहा और सोलो मॉडल में हम हैरेड मॉडल ने तो हमें सिंपली दिखा दिया एन बढ़ाओगे जी घटेगा, एंड सोलो मॉडल ने हमको डिस्टिंक्शन दी लेवल इफेक्ट एंड ग्रोथ इफेक्ट के बारे में डिस्टिंक्शन दी, और वो बोला कि ग्रोथ इफेक्ट पे तो नो इफेक्ट होगा, पर लेवल इफेक्ट में क्या होगा, जब एन बढ़ेगा तो हमारा पर कैपिटा इनकम जो है, जो वाई है, वो फॉल होगी। फिर हमने माल्थूशियन आर्ग्यूमेंट देख लिया और उसको टेस्ट करा हमने हैरेड एंड सोलो मॉडल से। फिर हमने सेविंग्स रेट को देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेविंग्स से क्या होता है। इसमें अगेन दो आर्ग्यूमेंट्स देखे। क्या पहला आर्ग्यूमेंट ये देखा कि एग्रीगेट सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। इसको फिर अगेन हमने टेस्ट करा हैरेड मॉडल एंड सोलो मॉडल में, और हमको बाकायदा दिख रहा था कि ग्रोथ रेट कम हुई, कि सेविंग्स रेट कम होने लग जाती है लोग, क्योंकि लोग ज़्यादा ईट अवे कर देते हैं इनकम को, कंजम्पशन में ज़्यादा चली जाती है उनकी इनकम। सोलो मॉडल में भी हमने अगेन लेवल इफेक्ट एंड ग्रोथ इफेक्ट देखा। ग्रोथ इफेक्ट नो इफेक्ट आ रहा था, एंड लेवल इफेक्ट में क्या आ रहा था कि हमारी सेविंग्स रेट के कारण वाई घट रहा है। एंड सेकंड आर्ग्यूमेंट सेविंग रेट का देखा था कि जो एज स्ट्रक्चर है
वो आपका ज़्यादा यंग की तरफ हो जाता है एंड यंग कंज्यूम मोर देन दे प्रोड्यूस। फिर हमने प्रॉब्लम देखी थी पावर्टी एंड इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम नेगेटिव इफेक्ट्स में, एंड देन हमने इकोलॉजिकल प्रॉब्लम देखी थी, या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम देखी थी। अब हम पॉजिटिव पे आते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स की अब थोड़ी सी बात करते हैं। तो देखो ये बात तो है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रोथ रेट कम होगी, पर सोलो मॉडल के वक्त ही हमने बोला था यार पॉपुलेशन बढ़ेगी तो आउटपुट भी तो बढ़ेगा, आपके पास ज़्यादा जन है। तो यहाँ पर ही अब टसल शुरू होता है आपकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड इट्स कंजम्पशन का। तो देखो अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो बस वही पुराने सेम सेट ऑफ टेक्निक ही यूज़ कर रही है, तो हमको बेशक पता है कि इससे ज़्यादा प्रोडक्शन तो हम वाई तो नहीं बढ़ा पाएंगे, वाई जो बढ़ाने का हमारा आर्ग्यूमेंट है वो तो फेल हो जाता है। पर दूसरी बात आती है कि अगर प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ती है, मतलब कि जो पॉपुलेशन मेरी बढ़ी वो न्यू मेथड्स लेकर आ रही है, वो टेक्निकल प्रोग्रेस कर रही है। एंड टेक्निकल प्रोग्रेस वी नो सोलो मॉडल में क्या बोलते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस अगर होगी तो ग्रोथ रेट मेरी बढ़ जाएगी। तो इसके कारण से वो बोलता है कि प्रोडक्शन यूजिंग अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी करें, टेक्निकल प्रोग्रेस करें, तो ये पॉपुलेशन साइज से अफेक्ट हो सकती है हमारी टेक्निकल प्रोग्रेस। अब भाई ये टेक्निकल प्रोग्रेस पॉपुलेशन साइज से कैसे अफेक्ट होती है, इसके ना दो टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं। एक आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं डिमांड साइड आर्ग्यूमेंट, डिमांड ड्रिवन मॉडल बोलते हैं, एंड दूसरा होता है हमारा सप्लाई ड्रिवन मॉडल या सप्लाई साइड आर्ग्यूमेंट होता है। तो पहला अब हमने आपको समझाया क्या कि पॉपुलेशन साइज लीड्स टू टेक्निकल प्रोग्रेस, कैसे, यही तो क्वेश्चन है। इसी के ही दो प्रकार के आर्ग्यूमेंट है जो आप अभी देखोगे, सप्लाई ड्रिवन आर्ग्यूमेंट एंड डिमांड ड्रिवन आर्ग्यूमेंट। तो डिमांड ड्रिवन आर्ग्यूमेंट क्या होता है, वो बोलता है कि आउट ऑफ प्रेशर क्रिएटेड बाय हाई पॉपुलेशन इनोवेशन होगा, मतलब नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। ये हमने वाक्य सुना है ना, तो वो यही डिमांड ड्रिवन मॉडल यही आर्ग्यूमेंट देता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन। तो बिकॉज पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज़्यादा आ गया है, इसके कारण से इनोवेशन होगा। एंड जो हमारा सप्लाई ड्रिवन मॉडल है वो क्या करता है, वो बोलता है कि ऐसा नहीं है, देखो आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं है। ये जो आउट ऑफ नेसेसिटी वाला जो आपका आर्ग्यूमेंट है ना, वो बहुत स्मॉल सेक्टर्स, मतलब बहुत एक नीश कैटेगरी में ही आप उसको रख सकते हो। बल्कि सप्लाई ड्रिवन मॉडल क्या बोलता है कि देखो आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल होंगे, तो उतने ज़्यादा ही आइडियाज़ होंगे, जितने ज़्यादा आइडियाज़ होंगे टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाएगी। सिंपल, आपको जिस समझ में आए अब हम इसको रीड करते हैं। तो पॉपुलेशन जो है इनोवेशन आउट ऑफ नेसेसिटी आर्ग्यूमेंट है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन। स्कार्सिटी होगी, और हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि जब स्कार्सिटी हुई थी तब तक इनोवेशन हुआ था, जब और वो लोग अपने न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अप्लाई करेंगे। और इस तरीके से, और वो एग्जांपल किसका देते हैं, वो एग्जांपल देते हैं एग्रीकल्चर का, कि जब हमने देखा कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी फूड आउटपुट भी बढ़ गया था, मतलब क्योंकि हमने ज़्यादा बेटर मीन्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अप्लाई करने शुरू कर दिए थे। इसकी ये 1981 की स्टडी है, वो बोलता है कि हाई डेंसिटी कंट्रीज़ में ये देखा गया है, और अदर देन दूसरी जहाँ लो डेंसिटी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे कम लोग हैं, वहाँ से ज़्यादा एरिएबल लैंड अंडर इरिगेशन है, वो लोग फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग यूज़ करते हैं। तो वो बोलते हैं कि गो हैंड इन हैंड विथ टेक्नोलॉजिकली मोर इंटेंसिव फॉर्म ऑफ फार्मिंग। ये चीज़ें हमने देखी कि वहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत अच्छी नहीं बोल सकते, रादर ये मोर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उनका मीन्स ऑफ जो प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन, वो बेटर था, कि इरिगेशन हो रहा था, फर्टिलाइज़र है, मल्टीपल क्रॉपिंग है। पर देखो इसका प्रॉब्लम यही है कि ये नीश आर्ग्यूमेंट है, आप एग्रीकल्चर तक सीमित कर सकते हो। आप जो हायर लेवल ऑफ जो रिक्वायर्ड इनोवेशंस होती है वो आउट ऑफ नेसेसिटी नहीं होती हैं बहुत सारी इनोवेशन। फिर हमारा एक आता है, ये जो अभी हम सप्लाई ड्रिवन आर्ग्यूमेंट बोल रहे थे, इसको हम डाइवर्सिटी आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं।
क्योंकि वो यही बोलता है कि जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा दिमाग उतने ज़्यादा आइडियाज़। तो लार्ज पॉपुलेशन एक डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल के पास ज़्यादा यूज़फुल आइडियाज़ होंगे और हायर रेट ऑफ टेक्निकल चेंज आएगा। तो मैनी हेड्स आर बेटर देन वन, यही बात है यहाँ पर। अब यहाँ पे हम एक सिंपल सा देख रहे हैं, वो बोलते हैं कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होगा आपका एक पॉइंट पे आएगा, आपका पर कैपिटा इनकम हाई होगा, पर ओवर पीरियड ऑफ टाइम इट कैन फॉल। एंड यहाँ पे हम लोग पॉपुलेशन साइज को देखते हैं विथ प्रोग्रेस, कि जैसे जैसे एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन आएगी जहाँ पर हमारे जो प्रोग्रेस रहेगी वो हाई होगी, फिर कम होने लग जाएगी। ये पी स्टार क्या है, मेरी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पॉपुलेशन दैट परमिट्स टेक्निकल प्रोग्रेस एट अ रेट सच दैट थ्रेशोल्ड पर कैपिटा इनकम ऑफ वाई स्टार इज रीच। तो जब आपकी ये थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन रीच होगी तभी आपकी थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी रीच हो जाएगी। ये आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है। तो हायर पॉपुलेशन लार्जर वर्कफोर्स आउटपुट बढ़ेगा। ये आप बेशक बना के दिखा सकते हो अपने एग्जाम के अंदर डाइवर्सिटी आर्ग्यूमेंट में, बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट। वो बोलता है कि थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी, मेरा आउटपुट बढ़ेगा। यहाँ पे हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को पॉजिटिव रिलेशन आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा है, बट बाद में वो नेगेटिव रिलेशनशिप भी दिखा रहे हैं। और यहाँ पे हम पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ रेट को करते हैं कि एक थ्रेशोल्ड तक हमारी ग्रोथ बढ़ेगी। ये वाले इस पार्ट को आप इस पार्ट से कंपेयर कर सकते हैं एंड देन गिरेगी। सो अब हम कंक्लूड करते हैं और ये इस तरीके से आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ इफेक्ट्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेगेटिव इफेक्ट एंड पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट में हमने माल्थूजियन आर्ग्यूमेंट देखा, इसमें हमने मॉडल करा, हैरेट-डोमर मॉडल एंड सोलो मॉडल करा। फर्दर हमने सेविंग्स रेट में भी देखा, सेविंग्स रेट के भी दो आर्ग्यूमेंट देखे, किस तरीके से ईट अवे इनकम कर जाती है, सेविंग रेट फॉल होती है। फिर उसको हमने हैरेट मॉडल एंड सोलो मॉडल से देखा एंड हमने एज स्ट्रक्चर देखा। फिर हमने इक्वालिटी एंड पावर्टी देखी कि बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाती है। एंड देन हमने सेविंग्स देखी, ये सेविंग्स आई हैव एक्सप्लेन, यहाँ पे रादर आई शुड हैव रिटन। हमने इन्वायरमेंट देखा, नेगेटिव इफेक्ट ऑन एनवायरनमेंट भी होता है। फिर पॉजिटिव इफेक्ट्स के अंदर में प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ पर डिपेंडेंट है। अगर आपकी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ में आप सेम सेट ऑफ मेथड यूज़ कर रहे हो तब तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं बनता, नेगेटिव इफेक्ट होगा। पर अगर आपके न्यू मेथड्स अप्लाई कर रहे हो, मतलब टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है, तो उसके हमने दो आर्ग्यूमेंट देखे। डिमांड ड्रिवन आर्ग्यूमेंट, मतलब कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन, नेसेसिटी के कारण इनोवेशन हो रहा है। सप्लाई ड्रिवन आर्ग्यूमेंट देखा जो डाइवर्सिटी आर्ग्यूमेंट था कि मोर हेड्स मोर आइडियाज एंड रेट ऑफ टेक्निकल प्रोग्रेस वुड इंक्रीज। थैंक यू very much everyone. I hope you enjoyed and it would be useful for the exam. Please like, share and subscribe. It would mean a lot. Thank you. Bye.